वही लोग फंसते हैं जो जाते तो गृहस्थ में हैं पर धर्म को छोड़ जाते हैं। अब कौन फंसे? शादी नहीं हुई, टिकट कंफर्म हो गई बाहर विदेश घूमने की। कौन सा मून होता है वो घूमने वाला? होता है ना एक मून जो घूमने जाते हैं। शादी नहीं हुई अभी ढंग से, टिकट पहले से कंफर्म है। ये क्या है? ये धर्म की सवारी नहीं, अधर्म की सवारी। धर्म की सवारी क्या है कि जब आप विवाह करो तो उससे पहले समझ लो कि घर चलेगा कैसे। अगर लड़की हो तो ये सीखो कि बहू के दायित्व क्या क्या हैं, पत्नी के दायित्व क्या क्या हैं, देवरानी के दायित्व क्या क्या हैं, जेठानी के दायित्व क्या। अगर जेठानी बन के जा रही हो तो तुम्हारे दायित्व क्या हैं, देवरानी बन के जा रही हो तुम्हारे दायित्व क्या हैं, सासू के प्रति क्या दायित्व हैं, पति के प्रति क्या दायित्व हैं, परिवार के प्रति क्या दायित्व हैं, तुम्हारे खुद के प्रति तुम्हारी क्या दायित्व हैं। ये पहले पढ़ो और यही बात बेटे को पढ़ाओ। जो पति बन रहा है सीखे हो पति किसको कहते हैं। पति होना आसान काम है क्या? हमारे ब्रज में विवाह करने से पहले घूरा पूछते हैं। घूरा, घूरा समझते हो? जहां कचड़ा डालते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के माताएं बहन लेके जाती हैं और कहती हैं इसको पूजो। घूरे को पुजवाती हैं जहां कचड़ा पड़ा हुआ है। क्यों? मानो वो माताएं बहन सिखाती हैं आज के बाद तुम्हारा जीवन इसी घूरे की तरह है, अब तुम्हें ये आदत डालनी चाहिए। जैसे इस पे कोई कपड़ा डाल जाए तो, कचड़ा डाल जाए तो, कीचड़ डाल जाए तो, ईंट डाल जाए तो, पत्थर डाल जाए तो, ये कभी रिएक्ट नहीं करता। घूरा कभी रिएक्ट नहीं करता। अब अगर तुम शादी करने जा रहे हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी अब से शुरू होगी। शादी के बाद तुम्हारी मम्मी कहेगी एक ही दिन में बदल गो, पत्नी कहेगी अच्छा मम्मी का ही मोमा, क्या बोलते, ममास बॉय, मम्मी का बेटा है। फिर भाई लोग अलग कहेंगे, अब तो भाभी की सुनते हैं। घर वाले भी, वो ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या है जब देखो मम्मी की गोद में बैठे रहते हो। हाँ या ना? तो इन सब को साथ लेके चलना है और ऐसे धर्म के साथ चलना है कि न तो पत्नी दुखी हो, न मां दुखी हो, न परिवार दुखी हो। उन सब का दुख स्वयं पी लो और पीकर अपने घर को चलाओ। उसका नाम पति है। पत्नी को भी सुख मिले, मां को भी सुख मिले, परिवार को भी देख रेख में ठीक रहे और कष्ट उठाते हुए खुद को ही उठाना है गोरे की तरह। ये जिम्मेदारी है पति की। ऐसे नहीं गए इंजीनियर बन गए, ब्याह हो गया और बात खत्म ना। अब विवाह की जिम्मे, और एक बात, बात बात पे गुस्सा नहीं होना है विवाह के बाद, न बेटी को न बेटे को। अगर आप अपना दायित्व निभाओगे ईमानदारी से, आपका घर कभी नहीं टूटेगा। विवाह के बाद कन्या को घर में सबसे पहले जगना चाहिए, फिर सासू मां को जगना चाहिए। वैसे तो बेटे को जगना चाहिए, पहले पत्नी, फिर पति, फिर सासू मां, फिर ससुर। वैसे तो सास ससुर पहले जगते हैं बहू बेटा से, लेकिन सबसे पहले घर में बहू जगे। क्यों? वो गृह लक्ष्मी है और सबसे पहले स्नान करके अपने घर के द्वार पे उसे जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि भोर में और संध्या में लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश करने के लिए तैयार होती हैं। और जब विवाह करके तुम इस घर में आई हो तो अब इस घर की लक्ष्मी तुम्हें ही हो। तुम्हारी सासू माँ अब लक्ष्मी नहीं रही, अब वो देवी हो गई हैं, बूढ़ी अम्मा। अब तुम हो गृह लक्ष्मी, तो अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब मम्मी जब चाबी दे दे तब, मुझे पता है मम्मी चाबी जल्दी से नहीं देती, मर जाएंगी तब तक नहीं देंगी, पर तुम्हें जो मिल जाए तुम उसी को घर की तिजोरी समझो। राधे राधे बोलना पड़ेगा।